प्रकाश ने निकाला एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को कंपनी से बाहर। ओटीसी रोमन रेंस की कर दी सेथ रॉलिंस ने तारीफ और जॉन मॉक्सली ने मचाया खोरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। दोस्तों आज की वीडियो बहुत तगड़ी रहने वाली, जिसके अंदर हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू को। हम बात करेंगे दोस्तों ओटीसी रोमन रेंस की, जिनकी तारीफ कर दी है उनके भ्राता श्री ने। हम बात करने वाले हैं लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम दोस्तों सबसे पहले इस घंटे की मतलब बिगेस्ट न्यूज के साथ। इलेक्ट्रा लोपेज वाज रिलीज्ड बाय WWE। यस गाइस, जो इलेक्ट्रा लोपेज है उन्हें भी दोस्तों द गेम ट्रिपल एच ने बाहर कर दिया है। दरअसल इलेक्ट्रा लोपेज को बीते फ्राइडे ही कंपनी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन गाइस उनकी जो न्यूज थी अभी तक ब्रोक नहीं हुई थी। काफी टाइम से हम देख रहे थे इलेक्ट्रा लोपेज को रखा जा रहा था दोस्तों सांटोस एस्कोबार के साथ में, और गाइस ऐसे में उनका पोटेंशियल, जो रियल पोटेंशियल था वो छिपा रहा। लेकिन गाइस कल रात ये न्यूज ब्रोक होती है कि द गेम ट्रिपल एच ने लोपेज को भी निकाल दिया है। तो गाइस कहीं ना कहीं WWE एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहा है सुपरस्टार्स के साथ में कि उनके टैलेंट को शोकेस नहीं कर रहा है और सीधे दोस्तों उन्हें रिलीज कर दे रहा है। और इस चीज से दोस्तों मुझे बुरा लग रहा है, और कहीं ना कहीं अब लोग मिस कर रहे हैं विंस मैकमैन को। और विंस मैकमैन की यादें दोस्तों इसलिए भी हरी हो चुकी है क्योंकि आज विंसेंट केनेडी मैकमैन के दर्शन हुए। यस गाइस, विंस मैकमैन आज सुपर बोल शो में आए थे। सुपर बोल शो आप जानते हैं अमेरिकी रग्बी का गेम रहता है, और जो कि गाइस उनका या फिर कह लीजिए दोस्तों यूएस का सबसे बड़ा शो रहता है। उसके अंदर दोस्तों विंसेंट केनेडी मैकमैन आते हैं, और गाइस उन्हें काफी ठीक ठाक वहां लोगों ने पहचाना है। और गाइस वहीं हम लोगों को देखने को मिले शेन मैकमैन और गाइस द फिनोम अंडरटेकर। तो गाइस आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। विंस के सबसे अच्छे दोस्त है और चुनिंदा दोस्तों में एक है द फिनोम अंडरटेकर, और बेटे हैं शेन मैकमैन। तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ विंस अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी की पूरी WWE फैमिली लेकर उतरे हुए थे। इसके अलावा दोस्तों और भी स्टार्स वहां थे, जैसे कि सेथ रॉलिंस एंड ऑल। ये सारे के सारे दोस्तों सुपर बोल पहुंच रखे थे, और गाइस इन्होंने खूब वहां एंटरटेनमेंट लिया। और गाइस विंस को यहाँ लोग फिर से याद करना शुरू कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं विंस को वापस लाओ, विंस की एरा बढ़िया थी। हम बात कर लेते दोस्तों अब इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है ट्रिश स्ट्रैटस की एरा से। ट्रिश स्ट्रैटस की एरा खत्म होने का नाम नहीं ले रही, विंस की एरा में भी थी, और गाइस ट्रिपल एच की एरा में तो आपने देखा भी रॉयल रंबल में आई है। तो एज पर फाइटफुल सेलेक्ट बताया जा रहा है ट्रिश स्ट्रैटस इज एक्सपेक्टेड टू अपीयर फ्रीक्वेंटली ऑन WWE प्रोग्रामिंग लीडिंग अप टू चेंबर। तो गाइस यहाँ जो बातचीत चल रही है ट्रिश के बीच में और WWE के बीच में, वो इस कदर पर पहुंच चुकी है कि अब फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कनाडा में होने वाली एलिमिनेशन चेंबर में ट्रिश वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन हो सकता है। टिफनी के पास कोई भी ओपोनेंट नहीं है, और एलिमिनेशन चेंबर के लिए दोस्तों हो सकता है ट्रिश उन्हें चैलेंज करे। यहाँ दोस्तों ट्रिश के चांसेस बन चुके हैं कि गाइस इस साल हमें एक फाइट और देते हुए वो नजर आएगी, और लोकेशन रहेगी उनका गढ़ यानी कि एलिमिनेशन चेंबर। एलिमिनेशन चेंबर की बात लग रही है तो गाइस एक और मैच एलिमिनेशन चेंबर के लिए रोमड है, लेकिन गाइस अब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है। मैच है सेमी ज़ेन का, जो कि फेस कर सकते हैं ओवेंस को, क्योंकि दोनों ही कैनेडियन सुपरस्टार है। एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों कनाडा से लाइव रहेगी। तो गाइस यहाँ अपडेट आती है कि सेमी ज़ेन इज आउट फॉर एक्शन इंडेफिनेटली आफ्टर द पाइल ड्राइवर फ्रॉम ओवेंस। तो ओवेंस ने दोस्तों ने पाइल ड्राइवर लगाया था, आपको याद होगा। तो अपडेट ये बता रही है कि अभी दोस्तों इंडेफिनिट टाइम के लिए वो गायब होते हैं, क्योंकि उन्हें पाइल ड्राइवर लगाया, तो शायद से वो अपनी इंजरी सेल करेंगे। बट हो सकता है दोस्तों ये मैच आप लोगों को एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिले। अगर ये चेंबर में नहीं बनता है और रेसलमेनिया जाता है, तो एक चीज़ दोस्तों श्योर है कि आपको सेमी ज़ेन का रिटर्न चेंबर में देखने को मिल सकता है, जहां वो ओवेंस पर बैकस्टेज हमला कर सकते हैं। गाइस अब हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस वो हमारी जुड़ी हुई है जॉन सीना के टॉप 10 लॉस से। तो टॉप 10 लॉस जॉन सीना के कब कैसे आए गाइस, चलिए डिस्कस कर लेते हैं फास्ट। तो रेसल ऑप्स की दोस्तों ये लिस्ट है, इसमें नंबर 1 पर है रॉक, रेसलमेनिया 28। उस टाइम तो दोस्तों सीना इतने टूट गए थे कि रैंप पर ही बैठ गए थे जाते हुए, वो सबको याद होगा, वो तस्वीर काफ़ी एपिक थी। वेड बैरेट के खिलाफ दोस्तों हेल इन अ सेल 2010, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है दोस्तों। उस टाइम जो वेड बैरेट थे उन्होंने नेक्सिस बना रखी थी, जिनका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस था। नंबर 3 पे रोमन रेंस के खिलाफ 2021 में जब सीना लौटे थे, सभी को लगा था कि रोमन रेंस का तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन वहाँ दोस्तों ओटीसी रोमन रेंस उन्हें क्लीन हरा देते हैं और टाइटल रिटेन कर देते हैं। नंबर 4 पर आ चुका है दोस्तों उठकर रॉयल रंबल 2025। जे उसने जिस तरीके से उन्हें बाहर किया, काफ़ी शर्मिंदा कर गया है सीना के फैंस को खासकर।
अगर सीना दोस्तों वहाँ सुपर किक खाकर भी गिरते ना तब भी अच्छा लगता, लेकिन वो सिर्फ एक धक्के से बाहर एलिमिनेट हो गए। नंबर 5 पर आता है सोलिस का क्राउन जोल 2024 का। वो चीज़ दोस्तों ऐसी थी जहां मैं समझ गया था कि अब सीना जो है वो अपकमिंग टैलेंट्स को बढ़ावा देंगे। तो बाकी की लिस्ट दोस्तों आप नीचे तक देख सकते हैं, टॉप 10 में आ रहे हैं दोस्तों सीना के टॉप 10 लॉसेस। और देखा जाए तो सीना ने जितना लॉस खाया उतना किसी ने नहीं खाया, यट कई लोग कहते हैं कि सीना में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, तो उन लोगों को सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट ज़रूर लगना चाहिए। बात कर ले तो दोस्तों इस अगली बड़ी अपडेट की, तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी चिड़ी हुई है, वो चिड़ी हुई है दोस्तों द रॉक से। द रॉक पर दोस्तों रॉलिंस का एक बड़ा कमेंट आया है। रॉलिंस के अकॉर्डिंग द रॉक जो है वो पॉसिबली आगे भी इक्का दुक्का मैच देते हुए नजर आएंगे। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि रॉक में कपल ऑफ मैचेस बचे हुए, एब्सोल्युटली ही वॉज इन प्राइम कंडीशन एंड रेडी टू गो। यानी कि सैट ने भी कन्फर्म कर दिया है कि रॉक चाहे तो इस साल भी लड़ सकते हैं, अगले साल भी लड़ सकते हैं। उनके तरकश में अभी 3 से 4 मैचेस बाकी है। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना आपने कि रॉक रिटायर हो चुके हैं, रॉक अभी फाइट दे सकते हैं। रॉलिंस ने अपनी तरफ से भी दोस्तों ये चीज कंफर्म कर दिया। फास्ट दोस्तों रॉ के प्रीव्यू को डिस्कस कर लेते हैं। काफी ह्यूज तरीके से दोस्तों आपको कल की रॉ की शुरुआत देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां आएगा द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। तो AJ स्टाइल्स का दोस्तों इस साल डेब्यू होने जा रहा है मंडे नाइट रॉ में, नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ में खासकर। और गाइस AJ स्टाइल्स जो कि स्मैकडाउन के सुपरस्टार थे, कल दोस्तों ये करेंगे और आएंगे रिंग में। मेरे हिसाब से या तो गंतर को चैलेंज कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि चेंबर के लिए गंतर के पास कंपोनेंट नहीं है, या तो दोस्तों जो मुझे लग रहा है जिसके ज़्यादा चांसेस है वो है ब्रॉन ब्रेकर को कॉल आउट करना। ब्रॉन ब्रेकर ने ये चीज़ कही थी कि मुझे AJ से बिल्कुल भी नहीं भिड़ना, उसे मुझसे दूर रखना। तो गाइस यहाँ ये हो सकता है कि उनसे पंगा ले ले। AJ के फ्रेंड्स को तो ट्रिपल एच ने बाहर कर दिया है, तो अकेले लोन वुल्फ AJ स्टाइल्स क्या करते हैं देखने वाला होगा। देन वी गॉट द मैच बिटवीन लायरा वोल्केरी एंड बेली। ये क्वालिफाइंग मैच है दोस्तों चेंबर के लिए। लायरा वोल्केरी इसमें हारेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बेली उन्हें क्लीन नहीं हराने वाली। इसके अंदर दोस्तों आपको रोल अप विक्ट्री देखने को मिल सकती है, क्योंकि लायरा चैंपियन है और लायरा को वीक दिखाना कहीं ना कहीं बुरा रहेगा। देन वी गॉट सामाई मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, और ये रहने वाला दोस्तों CM पंक की रिटर्न। तो रॉ रिटर्न दोस्तों CM पंक की होने वाली है यहाँ रिंग में। और गाइस पंक क्या बात करेंगे, आप सब जानते हैं कि पंक एलिमिनेशन चेंबर के लिए दम भरेंगे। और गाइस बात करेंगे एलिमिनेशन चेंबर को जीतने की। हो सकता है दोस्तों यहाँ रोमन एंड रॉलिंस के ऊपर भी वो शॉट ले माइक के ऊपर, तो देखते हैं CM पंक क्या कहते हैं। मेन इवेंट की बात कर ली जाए, मेन इवेंट से पहले दोस्तों आपको जे उसो एंड गंतर के बीच में गहमा गहमी बैकस्टेज देखने को मिल सकती है। सभी यही चीज़ बता रहे जितने भी एक्सपर्ट्स है कि जे जो है वो पिक करने वाले गंतर को, मैं भी आपको बता चुका हूँ। तो हो सकता है बैकस्टेज इन दोनों के बीच में कुछ गहमा गहमी हो। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा मेन मैच ऑफ द इवनिंग, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाला लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो क्वालिफायर मैच। तो गाइस एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफायर मैच है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लोगन पॉल के ज़्यादा चांसेस है इसमें जीतने के, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं रे मिस्टीरियो काफ़ी बड़े लेजेंड है, लेकिन लोगन पॉल को जिस तरीके का पुश दिया जा रहा है, आपने रॉयल रंबल में भी दिखाया, एंड तक गए थे। तो यहाँ दोस्तों लोगन पॉल साम दाम दंड भेद के चलते मैच को जीतने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। कल रॉ में दोस्तों काफ़ी तगड़े मैचेस, तगड़े सेगमेंट डब्ल्यू वालों ने कन्फर्म किया है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि जुड़ी है OTC रोमन रेंस से। तो OTC रोमन रेंस ने जिमी के ऊपर कमेंट किया है। रोमन रेंस कहते हैं कि हमारे एंटायर ब्लड लाइन में बहुत फनी बंदे हैं, सोल भी फनी है, जे भी थोड़ा बहुत फनी है, लेकिन सबसे फनी बंदा जो है वो आप जानते हैं कौन है। तो यहाँ उन्होंने जिमी ऊसो का नाम लिया है। वो क्या है, जिमी ऊसो इज दी फनीएस्ट ऑफ देम ऑल, यानी कि सब में सबसे ज़्यादा फनी जिमी ऊसो ही है। तो रोमन रेंस ने दोस्तों यहाँ जिमी को शाउट आउट दिया है। वहीं दोस्तों रोमन रेंस को शाउट आउट दे दिया दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने। यस गाइस, इट्स ब्रेकिंग न्यूज़। बहुत सी चीज़ें दोस्तों रॉलिंस के इस इंटरव्यू से कंफर्म हो गई। सुपर बॉल इंटरव्यू हुआ दोस्तों उनका आज, और इसमें दोस्तों रॉलिंस ने बहुत सारी चीज़ें कंफर्म की है, आज मैंने देखा। और इसमें रॉलिंस क्या चीज़ कहते हैं, रॉलिंस से पूछा जाता है कि इस टाइम जो रूमर्ड मैच है वो है आपका, रोमन का और CM पंक का। इंटरव्यूअर को सल्यूट है, उसने सीधे पूछ दिया। तो रॉलिंस कहते हैं अच्छा ये मैच बनेगा नहीं बनेगा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं जो तुम पूछ रही हो कि दोनों के साथ मेरा क्या है। आई हेट CM पंक बट आई लव रोमन रेंस। जिस पर इंटरव्यूअर पूछती है कि आपका इससे क्या तात्पर्य है, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी शायद से पता था कि रॉलिंस ने स्टॉम्प किया रोमन को रॉयल रंबल में। शायद कहते हैं देखो प्यार जो है ना वो एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। एक सिक्का है जिसका एक पहलू हेट होता है, उसी का दूसरा पहलू होता है प्यार। तो अगर मैं रोमन रेंस से इस वक्त गुस्सा हूं तो इसलिए नहीं
कि मैं उसे हेट करता हूँ। हम दोनों भाई थे, हम दोनों ने बॉटम से शुरू किया और हम टॉप पर आए हैं एक साथ। हम सीएम पंक के जैसे पुश्ड नहीं रहे, ना ही हमने कभी ऐसा किया कि हम WWE से दुखी हो गए। हमने सब कुछ सहा और आज वो टॉप पर है। उसमें थोड़ा सा गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया है, खुद को गॉड समझने लगा है WWE का। उस चीज़ के चलते तो मैं उससे खफा हूँ, लेकिन मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ। हाँ, सेथ रॉलिंस ने कन्फर्म कर दिया है कि उन्हें रोमन रेंस से कोई भी द्वेष नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया वो उनका दोस्तों गुस्से में था, लेकिन वहीं सीएम पंक को उन्होंने कहा है कि मैं उससे हेट करता हूँ क्योंकि वो कैंसर है। तो यार दोस्तों काफ़ी क्रेजी हो गया दोस्तों, और अब ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों जब भी ये मैच बनेगा। रॉलिंस ने तारीफ कर दी रोमन की। अब गाइस मॉक्सली की बात कर लेते हैं लगे हाथों। मॉक्सली ने दोस्तों यहाँ एज को धमकी दे दी है, वो भी गाइस खत्म करने की। बिल्कुल यस गाइस, आज जॉन मॉक्सली कोलिजन में आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि एज तो बार बार मुझे चैलेंज कर रहा है। वो कहते हैं कोप, अगर मुझे तुझसे लड़ना हो मैं कहीं भी लड़ सकता हूँ, मैं यहाँ लड़ सकता हूँ, मैं अगले वीक कोलिजन में लड़ सकता हूँ, मैं तेरे दोस्तों से भी परेशान ही हूँ। जब भी मुझे चाहिए होगा मैं तेरे दोस्तों को और तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इफ़ आई डिसाइड इट्स टाइम टू ब्रेक दैट नेक ऑफ योर्स यू एंट कमिंग बैक फ्रॉम दैट। यानी कि अगर मुझे अभी तेरी नेक को चटकाना हुआ ना, मैं चटका दूंगा और फिर तू कभी रेसल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो रिंग को लीव कर देते हैं। तो यहाँ मॉक्स ने दोस्तों चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन स्टिल दोस्तों उन्होंने एक धमकी दे दी है एज को उनकी गर्दन तोड़ने की। अब देखते आगे क्या रहता है। मॉक्सली ने भी तबाही मचा रखी है एंड आई होप दोस्तों ये तीनों जो है एक साथ फिर से हम लोगों को WWE में देखने को मिले। लेकिन कब रहता है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। वीडियो आज की कितनी थी वो आप जानते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वीडियो आज कितनी थी। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।